Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the 6th lesson of Moments book, Weathering the Storm in Arsama. And in the previous video lecture of this lesson, we have seen that Prashant somehow managed to move to his village, Kaliguda, and he found that almost 96 houses were washed away, and the people of the house had taken the shelter in Red Cross society. There were debris, carcasses everywhere scattered, and there were filth in that shelter areas. Everyone who were there in that shelter were in deep grief, and Prashant somehow managed to search his relatives. Now let us see what happens next in this story. Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village if no one else did. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. प्रशांत जो कि 19 ईयर्स का था, बहुत ही यंग एज का लड़का था, उसने डिसाइड किया कि अब जब कोई तैयार नहीं हो रहा है इस पूरे के पूरे शेल्टर में जो भी लोग इकट्ठा हैं उनको लीड करने के लिए, तो उसे ही आगे आना होगा, उसे ही वॉलंटियर करना होगा और कुछ ना कुछ इस भीड़ के लिए या जो भी शेल्टर्स में यहाँ पे लोग हैं उसके गांव के, उनको उनकी मदद के लिए कुछ करना होगा। उसने जो है गांव के कुछ एल्डरली पीपल और कुछ यूथ्स को इकट्ठा किया और डिसाइड किया कि जो भी मर्चेंट है उसके ऊपर प्रेशराइज किया जाए ताकि वो अपना राइस लोगों को दे दे, ताकि जो लोग 4 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और जो कि अभी तक ग्रीन कोकोनट्स को खा के ही जिंदा बचे हुए हैं वो अपना पेट भर सके। This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. और इस बार जो डेलीगेशन था यानी कि जो ग्रुप प्रशांत ने बनाया था एल्डरली और यूथ पीपल का, वो सक्सेसफुली वापस आता है और उनके पास पूरे शेल्टर के लिए खाना है। No one cared that the rice was already rotting. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. इस बात से भीड़ को या जो लोग भी वहाँ रह रहे थे उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा कि चावल पहले से ही ख़राब हो रहे थे, क्योंकि वो लोग 4 दिन से भूखे थे और किसी तरीके से वो लोग अपने आप को ग्रीन कोकोनट्स खा के सर्वाइव किए हुए थे। तो आज 4 दिन के बाद उनको भरपेट भोजन करने को मिलने वाला था। और उन लोगों ने क्या किया, चारों तरफ से पेड़ों के ब्रांचेस को इकट्ठा किया और आग जो है जलाने का प्रयास करने लगे। लेकिन आग, चूँकि लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा भीगी थी, गीली थी, इस वजह से जो आग जली थी वो बहुत तेज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी इसी आग पर गांव के शेल्टर के लोगों ने भोजन पकाया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। और पिछले 4 दिनों में पहली बार जो भी सर्वाइवर्स थे उस शेल्टर में इकट्ठा थे, उन लोगों ने पहली बार भरपेट भोजन किया। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. अब चूँकि सबको भोजन मिल चुका था, सबका पेट भर चुका था, तो प्रशांत ने फिर से कुछ यूथ वॉलंटियर्स का एक ग्रुप बनाया, उनको ऑर्गेनाइज़ किया ताकि उस शेल्टर एरिया में जो भी फिल्थ था, फिल्थ मतलब गंदगी, यूरिन, वोमिट और जो फ्लोटिंग कैरकेसेस या डेड बॉडीज़ इधर उधर पानी में तैर रहे थे, उनको साफ़ करने के लिए। और जो लोग इस डेवस्टेशन में इंजर्ड हो गए थे उनके घावों को जो है उन्होंने साफ़ किया, जो भी चोट लगी थी उनको उसकी मरहम पट्टी इन लोगों ने की।
On the fifth day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. 5वें दिन मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर शेल्टर के ऊपर से उड़ा और उसने कुछ फूड के पार्सल्स जो है ऊपर से नीचे गिराए. It then did not return, और इसके बाद फिर वो वापस नहीं आया. The youth task force gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie on the sand left by the waters around the shelter, with these utensils on their stomach to communicate to the passing helicopters that they were hungry. तब प्रशांत को एक आइडिया आया. उसने क्या किया कि जो भी शेल्टर एरियाज में लोग रह रहे थे, सर्वाइवर्स रह रहे थे, उनके यहाँ से खाली यूटेंसिल्स लिए और कुछ बच्चों को सैंड पर, जो कि पानी हट जाने की वजह से जो रेत दिखाई दे रहा था, उस पर लेट जाने के लिए कहा और उनको कहा कि अपने पेट के ऊपर उन यूटेंसिल्स को रख लें, ताकि जो भी वहाँ से नियर बाई हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए जा रहे थे उनके पास ये मैसेज जाए कि वो लोग भूखे हैं. दिस मैसेज गॉट थ्रू, एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स. और ये आइडिया जो है काम कर गया. ये मैसेज हेलीकॉप्टर्स जो कि आसपास से उड़ के जा रहे थे, ये मैसेज उनको मिल गया और इसके बाद रेगुलरली हेलीकॉप्टर्स राउंड लगाने लगे शेल्टर में और फूड और बाकी सारी ज़रूरत की चीज़ें जो है ऊपर से नीचे की तरफ वो गिरा देते. प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फेंड. ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन सीट शेल्टर फॉर देम. प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है अनाथ हो गए हैं. ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ हो जाना. फिर प्रशांत ने उन बच्चों को इकट्ठा किया और एक पॉलीथीन का शेल्टर बना के उनको वहाँ पे रखने का जो है अरेंजमेंट किया. वुमेन वेर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम व्हाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर. औरतों को प्रशांत ने जो है ये ड्यूटी दे दी कि उन ऑर्फन बच्चों की देखभाल करे और जो भी मर्द थे उनको भोजन इकट्ठा करने का काम शेल्टर के लिए दे दिया. एज द वीक्स पास्ड, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, प्रशांत ने ये महसूस किया कि जो भी महिलाएं और जो बच्चे हैं वहाँ पे, जिनके परिवार उनसे बिछड़ गए हैं या उनके परिवार में उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मर गए हैं, वो धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा दुख में घिरते जा रहे हैं. He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO, and for the children he organized sport events. तब प्रशांत ने ये सोचा कि क्यों ना इन महिलाओं को किसी काम में लगा दिया जाए, इन लोगों को किसी काम में लगा दिया जाए जिससे कि उनका ध्यान भटक जाएगा और वो अपने दुख से बाहर निकल पाएंगे. तो उसने फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के तहत उन महिलाओं को एक NGO में लगा दिया. NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है. और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया. ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर द चिल्ड्रन. वो खुद क्रिकेट खेलना उसको पसंद था. प्रशांत को क्रिकेट खेलना पसंद था, इसलिए बच्चों के लिए उसने क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया. प्रशांत इंगेज्ड विथ अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द widows and children to pick up the broken piece of their life. और इस प्रकार प्रशांत जो है बाकी और वॉल्टियर्स के साथ विडोज़ और चिल्ड्रंस को बहुत ज़्यादा मदद करता ताकि वो अपने इस दुख भरी ज़िंदगी से बाहर निकल पाएँ और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें. द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन एंड विडोज़. गवर्नमेंट का प्लान ये था कि इनिशियली इन विडोज़ और इन ऑर्फन्स के लिए कोई इंस्टीट्यूशन खोल दिया जाए ताकि ऑर्फन्स को और विडोज़ को वहाँ पे रखा जा सके. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institution children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. लेकिन ये जो गवर्नमेंट का प्लान था, लोगों ने इसको रेजिस्ट किया और इसमें सक्सेसफुल रहे. इसके पीछे कारण ये था कि उनका मानना ये था कि अगर बच्चों को हम ऑर्फेनेजेस में रख दें तो उनको प्यार नहीं मिलेगा और बिना प्यार के ही, बिना कंपैशन के ही वो बड़े होंगे, जो कि उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है. और विडोज़ को अगर इंस्टीट्यूशंस में रखा जाएगा तो वो अकेलापन महसूस करेंगे. प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड orphans
should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. प्रशांत ने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि इन बच्चों को और इन विडोज़ को इनके कम्युनिटी में ही रीसेटल किया जाए और इनके लिए फॉस्टर फैमिलीज़ बना दी जाए। फॉस्टर फैमिलीज़ वो फैमिलीज़ होती है जो कि अब इस तरीके से आप मान के चलिए कि अगर मान लो किसी विडो के पास बच्चा नहीं है तो उस विडो को बच्चा दे दिया जाए, और किसी बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो उनको एक पेरेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से फॉस्टर फैमिलीज़ बना के इन विडोज़ को और इन चिल्ड्रन को जो है एक तरीके से रीसेटल कर दिया गया उन्हीं के कम्युनिटी में। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. This time Prashant wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. और जो भी तबाही मची थी सुपर साइक्लोन की वजह से उसको गुजरे 6 महीने हो गए और धीरे धीरे प्रशांत जो है अपने सारे तकलीफ़ को, सारे परेशानियों को भूल गया, क्योंकि वो खुद को इतना ज़्यादा बिज़ी रखता था कि उन दुख के बारे में, उन परेशानियों के बारे में सोचने का उसके पास समय ही नहीं रहता था। और उसको देख के बाकी सारे लोगों को भी encouragement मिलता था। His handsome youthful face is what the widows and orphaned children of his village seek out most in their darkest hour of grief. और अपने दुख के गहरे समय में जो ये विडोज़ थे, जो ऑर्फन बच्चे थे, कहीं ना कहीं प्रशांत को देख के उनको एक उत्साह मिलता था। उनको लगता था कि जब प्रशांत अपनी सारी परेशानियों को भूल के अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकते। इस तरीके से जो भी डेवस्टेशंस हुए थे सुपर साइक्लोन की वजह से, प्रशांत की मदद से कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी लाइफ को फिर से रीसेटल कर लिया। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।